जय गुरुदेव। वैसे तो मैं हमेशा लोगों से ये बात कहता हूं कि आपको किसी भी चीज के लिए हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, आपको आदी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मैं आपके बीच हूं एक ऐसी आदत को अपनाने की विनंती करने के लिए जो आदत आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, आपकी हैबिट आपका फ्यूचर बदल सकती है, आपका जीवन बदल सकती है, आपके जीवन का संपूर्ण गणित बदल सकती है। एक ऐसी आदत है जिसको आपको अपने जीवन में जरूर जरूर अपनाना चाहिए। ये आदत आपकी जिंदगी में होनी ही चाहिए। और कोई आदत हो या ना हो, आप अपनाओ या ना अपनाओ, लेकिन इस आदत को अपनाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, और मैं तो कहूंगा अनिवार्य है। और आज से ही इसे शुरू कर देना, आज से ही इसे जीवन में अपना लेना, अप्लाई कर लेना। ये ऐसी आदत है जिसे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन और नेशनलिटी का हो, कोई भी कर सकता है। किसी तरह की रुकावट नहीं है। दिस इज फॉर एवरीवन। ये सबके लिए है। कोई इसमें किसी तरह की बात नहीं कि ये कर सकता है वो नहीं कर सकता है। हर कोई कर सकता है और हर किसी को करना चाहिए। इस आदत को जीवन में अपनाना चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये आदत आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाली है। अगर आपने इस आदत को अपनी जिंदगी में अगर आप ले आए, अपना लिया, तो ये पूरी तरह से आपकी लाइफ चेंज करने वाली है, आपकी लाइफ को बदलने वाली है, आपके जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन लाने वाली है। इसका सबसे पहला जो रिजल्ट आपको अपनी जिंदगी में दिखेगा कि आप खुद अपने गुरु बन जाएंगे। यानी आपको अब किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आपको कोई बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि आपको ये करना चाहिए, आपके लिए अच्छा है। आप खुद ब खुद डिसाइड करने की कैपेबिलिटी हासिल कर लेंगे और आप खुद अपने गुरु हो जाएंगे। इस हैबिट को अपनाने से दूसरा बेनिफिट जो आपको होने वाला है कि आप खुद अपने क्रिटिक बन जाएंगे। यानी अब दूसरा कोई आपकी गलती निकालने के लिए भी नहीं चाहिए। आपकी गलती आप खुद निकाल पाएंगे, आप खुद रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आप खुद रियलाइज कर पाएंगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, मुझसे क्या गलती हो रही है, मुझे क्या गलती को रोकना है, मुझे कैसे इंप्रूव करना है, ये आप खुद कर पाएंगे। यानी आप खुद अपने क्रिटिक बन जाएंगे। ये दूसरा बेनिफिट है। अगर इस हैबिट को, इस आदत को आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपकी कार्य क्षमता का विकास होगा। यानी आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी क्षमताओं को यूज कर पाएंगे, अपनी कैपेबिलिटीज को यूज कर पाएंगे और डिजर्विंग बनते चले जाएंगे। इस हैबिट को अगर आपने जीवन में अपना लिया तो आपके हर जगह रिश्ते सुधरने शुरू हो जाएंगे। चाहे फैमिली में, परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे व्यापार में हो, हर जगह आपके रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। और इसके अलावा इस हैबिट को अपना लिया तो आपकी सक्सेस 100% तय है। तरक्की होनी ही होनी है, विकास होना ही होना है। और इसके अलावा ये आपकी एक ओवरऑल ग्रोथ करेगी। आपकी जिंदगी में आप देखेंगे अगर आप इस हैबिट को अपना लेंगे तो कुछ ही दिनों में और कुछ ही महीनों में सब कुछ बदलता नजर आएगा, सब कुछ चेंज होता नजर आएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी कौन सी हैबिट की बात कर रहा हूं जो हमारी जिंदगी बदलने वाला है, जो पूरी तरह से लाइफ चेंज करने वाला है। तो आइए मैं आपको बताता हूं उस हैबिट के बारे में। उस हैबिट का नाम है सेल्फ ऑडिट। यस, यू हर्ड इट राइट। इसका नाम है सेल्फ ऑडिट। और ये काम आपको करना है। पूरा दिन आप जो करते हैं वो आपको पता है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन जब रात्रि में सोने का वक्त होता है, सोने का समय हो जाता है और आप अपने बिस्तर की ओर चलने लगते हैं, जब सारे काम आपने निपटा लिए हैं तो एक काम करना है और इस आदत को अपना लेना है कि और कुछ हो ना हो, ये काम जरूर 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 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको सेल्फ ऑडिट करना है। और सेल्फ ऑडिट के अंदर आपको 2 सवाल अपने आप से करने हैं। 2 प्रश्न अपने आप से करने हैं और वो 2 प्रश्न आपको ये करने हैं। सबसे पहला सवाल, आप एक नोटपैड ले लीजिए, पेन ले लीजिए, चाहे पेपर लीजिए, चाहे माध्यम कोई भी हो, लेकिन आपको उस पर पे पहला सवाल लिखना है और उसका जवाब लिखना है। क्योंकि आपका एग्जाम है, ये आपकी आदत बननी चाहिए। आपको रोज एग्जाम देना है और उस एग्जाम में आपको अच्छे से पास भी होना है। तो सबसे पहला सवाल जो आपको अपने
उस पेपर पर लिखना है और अच्छी तरह से भूलना नहीं इसे। और अगर आप भूल जाते हो तो आप जहां पर विश्राम करते हैं, उस बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, टीवी देखने बैठते हैं, वहां पर आप एक नोट लगा लीजिए जिससे आपको याद रहे कि मैंने सेल्फ ऑडिट किया या नहीं किया। वहां पर आप बोर्ड लगा दीजिए कि मुझे आज सेल्फ ऑडिट करना है। तो सबसे पहला सवाल जो आपने अपने आप से करना है वो है कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। यस, पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना है। और पूरे दिन को आप एक बार देखिए, कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला, 5 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन ये 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आपके 24 घंटे में बाकी का समय एक तरफ और 5 मिनट एक तरफ, ये 5 मिनट आपको सिखाएंगे कि आपको 24 घंटे कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे बनना है। तो पहला सवाल कि मैंने पूरे दिन में क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और आपको लिखना है। क्योंकि आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन समस्या यह है कि रियलाइज नहीं करते हैं। आपको खुद पता नहीं होता है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। तो इसे रियलाइज करना है और लिखना है। लिखना शुरू कीजिए। पहले दिन हो सकता है कि पेपर बहुत भर जाएगा, बहुत गलतियां करी होगी, आपने गुस्सा किया होगा जबकि जरूरत नहीं थी गुस्सा करने की, आपने किसी को डांटा होगा, किसी को फटकारा होगा, आपने कुछ गलती कर ली होगी। बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं। कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी, कहीं कस्टमर को ढंग से अटेंड नहीं किया होगा, जाते जाते बीवी पर गुस्सा करके निकल गए होंगे, या बहुत सारी गलतियां जो भी हुई हो, आपको लिखना शुरू करना है। और ये इतना जबरदस्त इफेक्ट करने वाला है आपकी लाइफ को, इतने जबरदस्त ढंग से प्रभाव डालने वाला है आपकी जिंदगी पर कि आप 1 दिन लिखेंगे, 2 दिन लिखेंगे, 3 दिन लिखेंगे, उसके बाद आपको खुद से गिल्ट महसूस होने लगेगा। आपको खुद से यह महसूस होगा कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं इतनी गलतियां करता हूं, मुझसे इतनी गलतियां हो रही है, मैं इतनी मिस्टेक्स करता हूं। और धीरे धीरे आपको जब रियलाइज होने लगेगा कि दैट आई एम डूइंग रॉन्ग, मैं गलत कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली आप अपने एक्शंस के बारे में सोचने लगेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। और धीरे 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 आपको दिखने लगेगा कि उस पेपर पर लिखने के लिए गलतियां कम होने लगेगी, क्योंकि अब आप रियलाइज करने लगे हैं कि मैंने क्या किया था। और ये रियलाइजेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप रियलाइज नहीं करते हैं, वही समस्या है। भगवान महावीर कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बोध होना चाहिए, और परमात्मा महावीर के शासन की पहली शर्त है, अगर आत्मबोध नहीं है तो आत्म विकास नहीं हो सकता। पहले आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा, पहले आत्मबोध को जीवन में लाना होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ये नहीं जानते हैं। 99% लोगों को यही खबर नहीं होती कि वो क्या कर रहे और क्या नहीं कर रहे, बस करते चले जाते हैं। क्या कर रहे उसका कोई हिसाब नहीं, उसका कुछ भी पता नहीं। और इसीलिए सबसे पहले आपको इस बोध को जीवन में लाना है। अगर बोध आपके जीवन में आएगा तो आप बुद्ध बनेंगे, और बोध जीवन में नहीं होगा तो बुद्धू ही रह जाएंगे। और अधिकांश लोग बुद्धू बनकर के जिंदगी बिता रहे हैं, जबकि महावीर कहते हैं तुम्हें बुद्धू नहीं बल्कि तुम्हें बुद्ध बनना है। बुद्ध यानी जो जागरूक है, बुद्ध यानी जो अवेयर है, बुद्ध यानी जो जागरूक हो चुका है, जिसे पता है कि व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं, और व्हाट आई शुड डू और व्हाट आई शुड नॉट डू, जिसे पूरी तरह क्लियरली पता होता है, वो बुद्ध होता है। तो आपको पहला सवाल जो पूछना है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, उसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद दूसरा सवाल आपको करना है। ये दूसरा सवाल, क्योंकि पहला जो सवाल है वो तो आपके अंदर आपने जो गलतियां करी वो आपको दिखाएगा, आपको थोड़ा सा गिल्ट महसूस कराएगा, आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। अब दूसरा जो है वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। पहला सवाल आपकी सर्जरी करेगा, और दूसरा जो है उस सर्जरी को हील करेगा, उस सर्जरी को ठीक करेगा। तो दूसरा सवाल आपको अपने आप से पूछना है, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है, यानी ऐसा मैंने क्या अच्छा काम किया, क्या सही काम किया। आप लिखना शुरू कीजिए।
जब पहले दिन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या सही किया, ढंग से रियलाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ी मुश्किल से एक आधा काम होगा जो ढंग से किया है, सही किया है, माँ बाप के चरण छुए हैं या माला करी है या किसी को दान पुण्य किया है, कुछ किया है, बहुत मुश्किल से कोई काम दिखेगा। आप इसी से अंदाजा लगा लेंगे कि आप नेगेटिव वे में कितने एक्शंस ले रहे हैं और पॉजिटिव वे में कितने एक्शंस ले रहे हैं। और आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ पॉजिटिव हो, मेरी जिंदगी में अच्छा हो। अरे भाई, अच्छा करोगे तो जिंदगी में अच्छा होगा ना। जब अच्छा करोगे ही नहीं तो अच्छा होगा कैसे। और इसीलिए सेल्फ ऑडिट है, ताकि आपको अपना हिसाब किताब खुद दिख जाए। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था मेरी पिछली वीडियो देखकर कि इस माइंड को ठीक कैसे करना है। आपने कहा कि सारा लोचा माइंड का है, सारा प्रॉब्लम इस माइंड से होता है, तो इसे ठीक कैसे करना है, ये माइंड को राइट डायरेक्शन में कैसे लगाना है, हम अच्छे काम कैसे करें। तो उसके लिए सेल्फ ऑडिट है। आप इस प्रैक्टिस को करिए, धीरे धीरे आपका माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ चलेगा और धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा, अरे मैं तो अच्छे काम कर ही नहीं पा रहा हूं, और आप अच्छे काम करना शुरू कर देंगे। अरे शाम को हिसाब किताब करना है, शाम को ऑडिट में लिखना है कि मैंने आज क्या अच्छा किया है। ऑटोमेटिकली आपके अंदर से इंस्पिरेशन आएगा, मोटिवेशन आएगा अच्छे काम करने का। कोई गरीब दिखेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपकी जेब में हाथ जाएगा, आप मदद करेंगे, आप चैरिटी करेंगे। आपके मन में आएगा कि चलो आज संतों के दर्शन कराता हूं, आज माला कर लेता हूं, आज माँ बाप के चरण छू लेता हूं, आज पिताजी के पैर दबा देता हूं, आज वाइफ के पास थोड़ा सा टाइम लगा लेता हूं, उससे प्यार से बात कर लेता हूं। अपने आप, क्योंकि आपको अपना ऑडिट सही करना है, क्योंकि आपको अपने ऑडिट में सही दिखाना है कि मैं नेगेटिव कम कर रहा हूं और पॉजिटिव काम ज्यादा कर रहा हूं। और धीरे धीरे ये आपके लाइफस्टाइल को बदल देगा, आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा, आपके एक्शंस और रिएक्शंस को चेंज कर देगा। और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपका गुस्सा कम हो रहा है, आपका लालच कम हो रहा है, आप लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप लोगों के काम आ रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छी बातें बोल रहे हैं, अपने परिवार वालों के काम में हाथ बटा रहे हैं। और धीरे धीरे पूरा वातावरण चेंज हो जाएगा। बस केवल 1 महीना ट्राई करके देखिए, 1 महीना आप करेंगे और 1 महीने के अंदर ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप खुद तय कर लेंगे कि आज के बाद जिंदगी में कुछ और हो या ना हो, लेकिन मैं सेल्फ ऑडिट जरूर करूंगा। क्योंकि सेल्फ ऑडिट होगा तो सेल्फ रियलाइजेशन होगा, और सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो ही जिंदगी में एनलाइटनमेंट होगा, तो ही जिंदगी में खुशियां होगी, आनंद होगा, ब्लिस होगा। तो इस कार्य को जरूर जरूर करना है। यह ऐसी चमत्कारिक आदत है जो आपकी जिंदगी का रूपांतरण कर देंगी। उम्मीद करता हूं आप इसे जिंदगी में अपनाएंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। तो इन 2 आदतों को अपनाना है और सेल्फ ऑडिट करने के बाद परमात्मा से कुछ देर के लिए नवकार मंत्र गिन लेना 5 बार 9 बार, और परमात्मा से, प्रभु से, परमेष्ठी से यह प्रार्थना करना कि प्रभु मैंने जो किया उसके लिए क्षमा चाहता हूं, और मैं ऐसी शक्ति चाहता हूं कि मैं अधिक से अधिक शुभ कार्य कर पाऊं। और देखिएगा जिंदगी बदलेगी, जीवन बदलेगा, लाइफ चेंज होगी।